हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं हाउ टू लर्न लॉन्ग आंसर्स, कि कैसे आपको जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनको लर्न करना है या कैसे याद करें आप बड़े बड़े आंसर्स को। ओके, जैसे कि आप सभी जानते हैं भाई, हमारे जो एग्ज़ाम्स में है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स आते हैं। और लॉन्ग आंसर्स जो होते हैं वो आपके 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स अकॉर्डिंग टू योर स्टडी उस हिसाब से आते हैं। ठीक है, अगर आप लोअर क्लासेस में हैं तो 5 मार्क्स, हायर में है तो 7, उससे हायर में है तो वो 10 मार्क का एक क्वेश्चन होता है आपका लॉन्ग। ठीक है, तो इसमें आपको अब बात ये आती है कि हमें लॉन्ग जो आंसर है उसको याद कैसे करना है, क्योंकि बहुत बड़ा पेजेस के नंबर ऑफ़ आंसर्स हम लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना होता है, जब भी आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं उसका क्वेश्चन क्या है वो आप पढ़े अच्छे से, उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है डिफाइन टिश्यू एंड डिस्कस दियर टाइप्स। ठीक है, तो आपको टिश्यू डिफाइन करना है, उसके टाइप्स बताने हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। ओके, एक पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है, इसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपको ये जो टॉपिक है, जो टिश्यू वाला जो टॉपिक है कि टिश्यू और प्लांट टिश्यू में आपकी परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, इन दोनों से जो क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन के आपको अपने हिसाब से सबसे पहले नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, जब भी आप अपने टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, तो उसके छोटे छोटे नोट्स आप हमेशा तैयार करके रखो। और वो जो नोट्स है वो हमेशा आपको किस में बनाने हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में बनाने हैं। ठीक है, तो अब आप ये सोचो, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। देखो, अब आप ये जो लॉन्ग आंसर है इसको ऐसा सोचो कि ये कोई एक टॉपिक है। ठीक है, जैसे हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे हम अपने नोट्स बनाते हैं, ऐसे ही अब क्या करो, ये जो लॉन्ग आंसर आपने लिखा है इसको एक टॉपिक की तरह समझो। ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपको याद करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है भाई, जो ये पूरा पेज का ये जो टॉपिक है इसको आपको क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और पॉइंट्स की फॉर्म में इसको याद करते हुए चलना है। ठीक है, और हमेशा एक बात और आपको याद रखनी है कि टॉपिक को हमेशा आपको समझना चाहिए, ना कि रटना चाहिए, क्योंकि रटी हुई चीज़ें हमारी ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रहती हैं। अगर आप टॉपिक को समझोगे, उसके पॉइंट्स बना के उसको याद करोगे, की पॉइंट्स में आप उसको याद करोगे, तो वो टॉपिक आपको हमेशा याद रहेगा और आपके टिप्स पे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस को अपने तैयार करते हैं। समरी अगर मैं आपको बताऊं आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि लॉन्ग आंसर्स को हम कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, आपको क्वेश्चन, अगर आपको पता है भाई क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स हम देखते हैं, उसमें आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आप डिसाइड करते हो कि कितना कंटेंट हमें उसमें देना है। ठीक है, तो अब उसका जो कंटेंट है अब उसको क्या करना है आपको, जो आपका ये कंटेंट जो आपने नोट्स तैयार करे हैं, अब इन नोट्स को आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। भाई सबसे पहले आप डेफिनेशन याद कर लो। ठीक है, फिर डेफिनेशन के बाद आप टाइप्स याद कर लो। टाइप्स में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अलग से, फिर परमानेंट टिश्यू अलग से, यानी कि उसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके आप उसको पढ़ो। ठीक है, और उसको पढ़ते साथ साथ आप उसको अंडरस्टैंड करो, ना कि उसको रटो। ठीक है, और उसके साथ अगर एक पॉइंट और रह गया है, उसके साथ आपको क्या करना है, जो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को आपको लिखते हुए भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि भाई आप पूरा ही अच्छे से लिख रहे हैं, एक अपने साइड में पेपर रखिए और उसके मेन मेन जो पॉइंट्स हैं उनको लिखना। ठीक है, कि भाई प्लांट टिश्यू होती है, अच्छा ये होता है, फिर ऐसे टाइप्स हैं, ये हैं, इस टाइप्स में ये की पॉइंट्स हैं, इसके परमानेंट में ये की पॉइंट्स हैं। तो ये जो की पॉइंट्स होते हैं भाई, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे मेरा पेपर होता है तो मैं इसी तरह से याद करती हूँ और बहुत अच्छे से ये जो ट्रिक है मेरी काम करती है। ओके, और वहाँ पे जब मैं पेपर भी लिखने बैठती हूँ तो मुझे की पॉइंट्स याद रहते हैं, तो बहुत ईजिली मैं क्या कर सकती हूँ, उनको अपनी लैंग्वेज में उन की पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ओके, और इसका एक फ़ायदा और रहता है कि अगर आपका पेपर छूट गया है, छूटने वाला है, या टाइम बहुत कम है, तो आप उसको की पॉइंट्स में भी अगर आप उसको पॉइंट्स भी लिख दो, तो एटलीस्ट अगर आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3.5 मार्क्स तो ईजिली आपको मिल जाएंगे।
ओके। या डायग्राम की फॉर्म में आप थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ कंडीशन होती है तो मैं डायग्राम्स की फॉर्म में बना करके एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मेरा पेपर छूटने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो फिर ये था आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो बाय बाय एवरीवन।